नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। 28 मार्च की रात 8:30 बजे मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई और आज 30 मार्च को दोपहर तक मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खा कर दिया गया, मतलब दफना दिया गया। लेकिन इन दोनों दिनों एक घटना बहुत ज्यादा हाईलाइट हुई। हालांकि ये एक मुख्तार अंसारी के 40 साल का जो काला साम्राज्य था, 40 साल का जो उसके आतंक का था, वो जो 40 साल का जो आतंक था उसका अंत हो गया है। लेकिन बावजूद इसके भी जिस दिन मुख्तार अंसारी की मौत हुई और आज जिस दिन मुख्तार अंसारी को दफनाया गया, उस दिन दोनों दिन मुख्तार जिंदाबाद के एक भीड़ थी जिसने मुख्तार जिंदाबाद के नारे बड़े मुखर होकर लगाए, बड़े गुस्से के और रोष के साथ लगाए। जिस वक्त खबर आई थी मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है, उस वक्त गाजीपुर में उनके घर के बाहर एक भीड़ ने मुख्तार जिंदाबाद के नारे लगाए थे और उसके बाद आज जब उन्हें दफनाया गया तब भी मुख्तार जिंदाबाद के नारे लगाए गए। एक बार ये विजुअल देखिएगा। ये जो तस्वीरें आपने देखी ये मुख्तार अंसारी के गाजीपुर वाले घर की हैं और 28 मार्च की तस्वीरें हैं। ऐसी तस्वीरें आज भी सामने आई जब उसे दफनाया गया मुख्तार अंसारी को। लेकिन अब इन हुड़दंगियों पर, इन दंगाइयों पर जिन्होंने वहां बवाल करने की कोशिश की, हुड़दंग करने की कोशिश की, उन पर अब योगी सरकार का हंटर चलने वाला है, क्योंकि योगी सरकार की तरफ से कहा गया है कि इन सभी हुड़दंगियों की वीडियोग्राफी की गई है और अब चुन चुनकर एक एक के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सुनिए गाजीपुर की डीएम का क्या कुछ कहना है। वो नेचुरल है, वो आते ही, बट जिन्होंने नारेबाजी की है उन सबकी वीडियोग्राफी कराई गई है और सबके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हम बार बार अनाउंस भी कर रहे थे आदर्श आचार संहिता है तो उसके अनुरूप सबको आचरण रखना चाहिए। जिसने भी उल्लंघन किया है उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई होगी, उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। जिंदाबाद के नारे लगाए गए। अभी आपको मैंने बताया कि वीडियोग्राफी कराई गई है, उसका अवलोकन करके जिसने नारा लगाया है, जो नारा लगाया है उसके विरुद्ध हम लोग FIR दर्ज कराएंगे। वो नेचुरल है, वो आते ही, बट जिन्होंने नारेबाजी की है उन सबकी वीडियोग्राफी कराई गई है और सबके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हम बार बार अनाउंस भी कर रहे थे आदर्श आचार संहिता है तो उसके अनुरूप सबको आचरण रखना चाहिए। जिसने भी उल्लंघन किया है उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई होगी, उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। जिंदाबाद के नारे लगाए गए। तो ये आपने सुना गाजीपुर की डीएम आर्या का अखौरी को, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिन लोगों ने भी नारेबाजी की है उन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये वही लोग हैं जो मुख्तार अंसारी को एक रॉबिन हुड के तौर पर देखते हैं, जो मुख्तार अंसारी के आतंक से खुश रहते हैं, जो लोग नहीं देखते कि मुख्तार अंसारी ने 40 साल में कितने परिवारों को उजाड़ा है, जो नहीं देखते मुख्तार अंसारी के ऊपर 65 मुकदमे दर्ज थे, 18 हत्या के मुकदमे दर्ज थे और 10 हत्या के प्रयास के मुकदमे दर्ज थे। 2 मामलों में उसे उम्र कैद की सजा भी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी ये हुड़दंगी मुख्तार जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। एक बार आप गाजीपुर के डीएम को भी सुनिए। आज मुख्तार अंसारी का जो है पार्थिव शरीर उसका जो है कब्रिस्तान में लाया गया, दफनाया गया, क्या कहना, किस तरह किया गया? यहाँ पे जो जनाजे का दफन होना था वो सकुशल हो गया है और परिजन अब अपना मिट्टी देके और वापस काफी लोग लौट गए हैं, बाकी लोग धीरे धीरे जा रहे हैं। तो समर्थकों से क्या अपील करेंगे, जो उनके जो आए थे काफी बड़ी संख्या में, उनसे क्या अपील करते हैं, किस तरह की अपील करते हैं? शांति व्यवस्था बनाकर रखें और जिन लोगों ने हुड़दंग करने का प्रयास किया है सभी की वीडियोग्राफी हुई है।
माफी चाहूंगा, ये आपने सुना गाजीपुर के एसपी ओमवीर सिंह को, जिन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि जिन लोगों ने नारेबाजी यहां की है उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये जो प्रशासन फिलहाल उत्तर प्रदेश में मौजूद है, ये किसी भी तरीके के हुड़दंग को, किसी भी तरीके के अपराध को बर्दाश्त नहीं करता है। ये यहां अपराधियों का वही इलाज होता है, वही अंजाम होता है जो एक अपराधी का होना चाहिए। वैसे जिस तरीके से इस भीड़ ने 28 मार्च को और फिर आज 30 मार्च को जिस तरीके से मुख्तार अंसारी जिंदाबाद के नारे लगाए हैं, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।